जय मसीह के। मैं पास्टर आशीष और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के वचन में। हम चंगाई के बारे में सीख रहे हैं और जैसे मैंने पहले भी सिखाया है कि चंगाई जो है परमेश्वर की इच्छा है। हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे चंगाई में रहें, दिव्य स्वास्थ्य में रहें, ताकि हम अपनी बुलाहट को हम पूरा कर सकें। एक बीमार व्यक्ति, एक कमज़ोर व्यक्ति अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर पाएगा। अ, यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वर्ग से इसीलिए आया हूँ कि मैं उस काम को पूरा कर सकूँ जो पिता ने मुझे करने के लिए भेजा है। वैसे ही हम भी स्वर्ग से आए हैं, क्योंकि हमारा पिता स्वर्ग में है और हमारा नया जन्म पिता से हुआ है। हम स्वर्ग से आए हैं इस धरती में ताकि हम पिता के काम को हम पूरा कर सकें। लेकिन अगर हम बीमार हैं, हमेशा दर्द में हैं, कमज़ोर हैं, तो हम उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम चंगाई में रहें, स्वास्थ्य में रहें, दिव्य स्वास्थ्य में रहें, ताकि हम अपने जीवन का आनंद उठा सकें और जिस काम के लिए हमें भेजा गया है उस काम को हम पूरा कर सकें। प्रेज गॉड। तो चंगाई के विषय में हम जारी रखेंगे आज की शिक्षा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु। जितने लोग आज हमसे जुड़े हैं प्रभु, उन सबको आपकी आत्मा के सामर्थ्य से आप स्पर्श करें और प्रभु आप उन्हें छूइए और आपका प्रकाशन उनमें होने दीजिए पिता, ताकि वो उस प्रकाशन को पाकर वो एक स्तर महिमा से दूसरे स्तर महिमा में जा सकें। आपके नाम की महिमा होने दीजिए प्रभु। हर एक व्यक्ति को आप स्पर्श कीजिए अपनी आत्मा के द्वारा और उन्हें प्रभु ऊंचा लेकर आइए। उनके पारिवारिक क्षेत्र में, उनके आर्थिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आप उन्हें ऊपर लेकर आइए। सारी महिमा हम आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। तो हम सीख रहे हैं, आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला है, वो ये है कि आनंद एक उत्तम दवा। आप लिख सकते हैं, आनंद एक उत्तम दवा। आइए एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 17 उसका 22। उसमें लिखा है, आनंदित रहने वाला हृदय उत्तम दवा है, निराश मन हड्डियों को भी सुखा देती है। वापस मैं पढ़ूंगा, नीति वचन 17 उसका 22। आनंदित रहने वाला हृदय उत्तम दवा है, उत्तम दवा के समान आपके शरीर में वो काम करता है। निराश मन हड्डियों को भी सुखा देता है। मतलब जब आप एक विश्वासी होने के नाते आप ये चुनाव कर सकते हैं कि आप अपने हृदय को, अपनी आत्मा को आप आनंद में रखेंगे या आप अपनी आत्मा को और अपने मन को निराशा में रखेंगे। ये आपका चुनाव है। क्योंकि यदि आप चुनाव करें कि मैं अपने मन को, अपनी आत्मा को आनंद में रखूंगा, तो उसका असर आपके शरीर पर होने लगेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को निराशा में रखेंगे, उसका भी असर नकारात्मक रूप में आपके शरीर में होने लगेगा। देखिए, विज्ञान हमें बताता है, विज्ञान का हम अनुसरण नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के वचन का अनुसरण करते हैं। जब विज्ञान परमेश्वर के वचन के अनुसार बातें करता है या परमेश्वर के वचन के आधार पर बातें करता है, तब हम विज्ञान से सीख सकते हैं। लेकिन जब विज्ञान परमेश्वर के वचन के ऊपर जाने की कोशिश करता है, तब हम विज्ञान से नहीं सीखते हैं, तब हम विज्ञान से कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर का वचन पहला है, हमारे ज्ञान इंद्रियां और हमारे मन पहला नहीं है। परमेश्वर का वचन आदि में था, सबसे पहला परमेश्वर का वचन है। और वचन में लिखा है कि आनंदित रहने वाला हृदय उत्तम दवा है। प्रेज गॉड। और विज्ञान हमें बताता है कैसे। जब आप अपने आप को आनंदित हृदय में या आनंद के माहौल में आप रखते हैं, अपने अंदर आप अपने अंदर आनंद को रखते हैं और आनंद में रहते हैं, तब वो आपके रोग प्रतिरोधक शक्ति, जो आपकी इम्यूनिटी है,
आनंद के द्वारा वो इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। और साइंस विज्ञान हमें ये भी बताता है कि आनंद के कारण, एक आनंदित आत्मा रहने के कारण तनाव के जो हार्मोन होते हैं वो कम हो जाते हैं, दर्द को भी कम किया जाता है और आपके मांसपेशियों को आराम मिलता है जब आपका हृदय आनंदित है। और हृदय रोग जो है उसको भी रोकता है। आप देख रहे हैं कि विज्ञान हमें बताता है कि एक आनंदित हृदय या एक आनंदित आत्मा का कितना फायदा है, कि वो आपके रोग प्रतिरोधक शक्ति को वो बढ़ाता है, आपके दर्द को कम करता है, आपके मांसपेशियों को वो आराम देता है और हृदय के जो रोग हैं उसको वो रोकता है। और ये कब होता है? जब आप निर्णय करते हैं कि मैं अपने आप को परमेश्वर के आनंद में, यहोवा के आनंद में मैं अपने आप को रखूंगा। प्रेज गॉड, मैं निराशा को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं ऐसे नकारात्मक सोच को मैं प्रभाव नहीं दूंगा, मैं उनका मनोरंजन नहीं करूंगा, मैं अपने आप को परमेश्वर के आनंद में रखूंगा। और जब आप ऐसा करेंगे उसका शरीर आपके शरीर पर, उसका असर आपके शरीर पर होने लगेगा। प्रेज गॉड। लेकिन उसी वचन में क्या लिखा है? उसी वचन में लिखा है कि निराश मन हड्डियों को भी सुखा देता है। निराशा हड्डियों को सुखा देता है। अभी जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। आपकी जो हड्डियां हैं, हड्डियों में एक मुलायम ऊतक होता है, हड्डियों के अंदर एक मुलायम ऊतक होता है जिसे कहा जाता है बोन मैरो। उस बोन मैरो में वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स उत्पन्न होते हैं। अभी रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है? रेड ब्लड सेल्स जो हैं, जो आपके बोन मैरो में उत्पन्न होते हैं, ये रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन और पोषक तत्व जीवन को लेकर आपके शरीर के चारों कोने में वो लेकर जाते हैं। ये है रेड ब्लड सेल्स का काम, जो बोन मैरो में उत्पन्न होता है। और दूसरा है वाइट ब्लड सेल्स, जो आपके बोन मैरो में उत्पन्न होता है, और इनका काम है कि शरीर के खिलाफ जो बीमारी आता है, जो इन्फेक्शन आता है, जो रोग आता है, व्हाइट ब्लड सेल्स आपके शरीर को मजबूत करता है ताकि आप उन बीमारियों का सामना कर सकें, उन रोग का आप विरोध कर सकें। वो है व्हाइट ब्लड सेल्स का काम। लेकिन वचन में लिखा है कि निराशा हड्डियों को सुखा देता है। मतलब हड्डियों के अंदर जो मुलायम ऊतक होता है, बोन मैरो, जब आप निराश होते हैं, जब आप निराशा के सोच पर आप वास करते हैं, उस पर आप मनन करते रहते हैं, आप गुस्से में हैं या उदास हैं और आप चिंता में हैं, डर में हैं, दूसरों के प्रति आपको ईर्ष्या है, जलन है, कड़वाहट है, तो ये सब के कारण आपकी हड्डियों को, ये सब सोच के कारण केमिकल्स आज़ाद होते हैं जो आपकी हड्डियों को सुखा देते हैं। और आपकी हड्डियां अगर सूख जाएंगी तो उसका असर आपके वाइट ब्लड सेल्स पर होगा, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति का काम करती हैं, रोग का विरोध करती हैं। और आपके रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में लेकर जाता है, पोषक तत्वों को पूरे शरीर में लेकर जाता है, उन रेड ब्लड सेल्स पे भी असर पड़ेगा, जिसके कारण हृदय की बीमारियां बढ़ने लगेंगी। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए, विज्ञान हमें ये चीजों को बताता है, लेकिन कई हजारों साल पहले परमेश्वर ने हमें बताया, परमेश्वर के वचन से परमेश्वर ने हमें बताया कि सुनो, आनंदित हृदय एक अच्छी दवा है, लेकिन निराशा हड्डियों को सुखा देता है, वो बोन मैरो को सुखा देता है, जिससे वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स परेशान हो जाती हैं, जिसके कारण एक व्यक्ति बीमार हो जाता है। इसीलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को परमेश्वर के आनंद में रखें। प्रेज गॉड। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को परमेश्वर के आनंद में अपने आप को रखें। चाहे संसार में कुछ भी हो रहा हो, चाहे कोरोना के केसेस कितने भी बढ़ रहे हो, चाहे अर्थव्यवस्था में क्या भी चल रहे हो, चाहे राजनीति में कुछ भी चल रहा हो, आप ये निर्णय कीजिए कि मैं अपने आप को परमेश्वर के आनंद में रखूंगा। प्रेज गॉड। कि जब आप ऐसा करेंगे
तब उसका असर आपके शरीर पर दिखने लगेगा। प्रेज गॉड। कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि इन पॉइंट्स के द्वारा आप आशीष पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आनंद इस बात पर आधारित नहीं कि आपके साथ क्या होता है और आपके आसपास क्या होता है। आनंद आपके नया जन्म पाए आत्मा का फल है। वापस मैं पढ़ूंगा एक और बार। आनंद इस बात पर आधारित नहीं कि आपके साथ क्या होता है और आपके आसपास क्या होता है। आनंद आपके नया जन्म पाए आत्मा का फल है। इसे बोलने का मतलब है कि देखिए, कई बार लोग सोचते हैं कि आनंद का मतलब है कि जब मुझे प्रमोशन मिलेगा, या जब मुझे एक नया घर मिला, या एक नई गाड़ी मिली, जब मुझे एक नया काम मिला, तभी मैं आनंदित हो सकता हूँ। लेकिन ये जो आनंद है, परमेश्वर के वचन का जो आनंद है, परमेश्वर का जो आनंद है, ये आनंद आपके साथ क्या होता है इस पर आधारित नहीं है, या आपके आजू बाजू में क्या होता है, आपके आसपास क्या होता है, इस पर आधारित नहीं है। मतलब आपको शायद प्रमोशन नहीं मिला होगा, या आपके जीवन में कई कठिन परिस्थिति में आप रहेंगे, अभी शायद आपके पास आर्थिक समस्या है, लेकिन उन समस्याओं के बीच में, उन चुनौतियों के बीच में, उन परेशानियों के बीच में भी आप आनंदित हो सकते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि ये जो आनंद है वो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है कि मेरे साथ क्या होता है, मेरे आजू बाजू में क्या होता है, उस पर निर्भर नहीं है आनंद। आनंद आत्मा, आपके नया जन्म पाए आत्मा का फल है, मतलब वो आपके अंदर है। प्रेज गॉड। जब आपने नया जन्म पाया, आपकी आत्मा का पुनर्निर्माण हुआ परमेश्वर के जीवन और परमेश्वर के स्वभाव के साथ, आपकी आत्मा का नया जन्म हुआ, और आपकी आत्मा में परमेश्वर का स्वभाव है और परमेश्वर का जीवन है। और क्योंकि आपकी आत्मा में परमेश्वर का स्वभाव है और परमेश्वर का जीवन है, इसीलिए आनंद आपके अंदर है। प्रेज गॉड। हम रुके नहीं है, नहीं जब हमें प्रमोशन मिलेगा तब हम आनंदित होंगे, जब अच्छा रिपोर्ट आएगा तब हम आनंदित होंगे। नहीं, ये जो आनंद है ये इन बातों पर निर्भर नहीं है। आनंद जो है वो इस बात पर निर्भर है कि आनंद पहले से आपके अंदर है, क्योंकि आपने नया जन्म पाया है। प्रेज गॉड। प्रेरित पौलुस के जीवन से हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जब जेल में थे, तब उन्होंने फिलिपुस की कलीसिया को खत लिखा। वो जेल में थे, वो सुसमाचार प्रचार करने के कारण वो जेल में थे। अभी कई लोग जब वो जेल में जाते हैं तो वो कड़वाहट लेकर बैठ जाते हैं अपने अंदर, वो गुस्सा हो जाते हैं, वो दूसरों पर दोष लगाते हैं, वो बदला लेना चाहते हैं, वो परमेश्वर पर गुस्सा हो जाते हैं, लोगों पर गुस्सा हो जाते हैं, और वो कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं। लेकिन प्रेरित पौलुस को आप देखिए, वो सुसमाचार प्रचार करने के कारण वो जेल में है, और जेल में वो खत लिखता है फिलिपुस की कलीसिया को। और देखिए वो क्या लिखता है। फिलिपियो 4:4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। अभी एक व्यक्ति जिसको जेल में डाला गया है, एक व्यक्ति जिसके आसपास की परिस्थितियां अच्छी नहीं है, वो व्यक्ति कैसे बोल सकता है कि आनंदित रहो। प्रेज गॉड। क्योंकि ये जो आनंद है, ये आपके साथ क्या होता है या आपके आसपास क्या होता है इस पर आधारित या निर्भर नहीं है। ये जो आनंद है वो आपके नए जन्म पाए आत्मा का फल है। प्रेज गॉड। आइए गलाती 5:22 में हम देखें। अगर पौलुस बोलता कि मेरी आनंद जो मेरे साथ होता है उस पर निर्भर है, तो वो जेल में कभी आनंदित नहीं होता। प्रेज गॉड। हमें सीखना है कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, प्रेज गॉड, चाहे कौन से भी परिस्थिति के बीच में हम क्यों ना हो, हम आनंदित होंगे। आमीन। गलाती 5:22 और 23 में लिखा है, पर आत्मा का फल, मतलब आपके नया जन्म पाए आत्मा का फल, आपकी आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज
और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। अभी देखिए, आत्मा के फल में एक फल है आनंद। मतलब जैसा मैंने आपसे कहा, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब आपके आत्मा का नया जन्म हुआ। आपकी आत्मा में परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का जीवन आ गया। और क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव आपकी आत्मा में है, इसलिए आपको नई सृष्टि कहा गया है। आप कोई पुराने सृष्टि नहीं है। आप एक ऐसे सृष्टि नहीं है जिसको मरम्मत किया गया है, रिपेयर किया गया है। आप नए सृष्टि हैं। और क्योंकि आप नए सृष्टि हैं, परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है, इसीलिए आत्मा के फल आपके अंदर है, इसीलिए आनंद आपके अंदर है। तो मैं एक विश्वासी हूँ, और क्योंकि मैं एक विश्वासी हूँ, आनंद मेरे अंदर है। आनंद मेरे लिए आनंद बाहर से नहीं आता है। इसीलिए भले मुझे प्रमोशन मिले या नहीं मिले, मैं फैसला करता हूँ कि मैं आनंद में रहूंगा, क्योंकि आनंद मेरे अंदर से आता है। चाहे मेरे पास काम है या नहीं है, पैसा अच्छा है या पैसों में समस्या है, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं ये फैसला करता हूँ कि मैं आनंदित रहूंगा। जैसे पौलुस ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। ये चुनाव है आपका। प्रेज गॉड। ये आनंद आपके अंदर से आता है, क्योंकि ये आनंद जो है वो आपके नए जन्म पाए आत्मा का फल है। प्रेज गॉड। इसे हमेशा याद रखिए। आनंद हम रुके नहीं है कि अभी अच्छा खबर आएगा फिर हम आनंद करेंगे। ये आनंद जो आपके साथ होता है उस पर आधारित नहीं है, जो आपके आसपास होता है उस पर आधारित नहीं है। ये आनंद आपके अंदर है, क्योंकि आप एक विश्वासी हैं और आपका नया जन्म हुआ है। प्रेज गॉड। ओके। दूसरा चीज, आनंद को स्वीकार और अंगीकार द्वारा जारी करें। वापस मैं बोलता हूं, आनंद को स्वीकार और अंगीकार द्वारा जारी करें या आजाद करें। अभी जो आनंद आप में है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका नया जन्म हुआ है, आप नई सृष्टि हैं, क्योंकि आपकी आत्मा का पुनर्निर्माण हुआ है। परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर है। मतलब आनंद, परमेश्वर का आनंद, यीशु का आनंद आपके अंदर है। अभी उस आनंद को आपको आजाद करना है। जो आपके अंदर है वो आपको आजाद करना है, ताकि आनंद का प्रभाव आपके शरीर पर होने लगे, ताकि आपके रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत हो जाए, ताकि आपके शरीर में जो दर्द है वो कम होकर खत्म हो जाए, ताकि आपके हृदय को वो संभाल सके। क्योंकि वचन में लिखा है, एक आनंद पूर्वक हृदय अच्छा उत्तम दवा है। प्रेज गॉड। तो फिर दूसरा पॉइंट है कि आनंद को स्वीकार और अंगीकार द्वारा जारी करें या आजाद करें। प्रेज गॉड। तो आप हमें स्वीकार करना है कि परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर है। प्रेज गॉड। हमें आनंद के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं कि प्रभु आप मुझे आनंद दीजिए, प्रभु आप मुझे आनंद दीजिए। हमें आनंद के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास आनंद है। परमेश्वर यीशु का आनंद हमारे अंदर है। हमें उस बात को स्वीकार करना है, और दूसरा हमें बोलना है। हमें ये जो वास्तविकता है कि आत्मा के फल आपके अंदर है, इस वास्तविकता को आपको स्वीकार करके आपको बोलना है कि मैं आनंद से भरा हुआ हूं, मुझ में परमेश्वर का आनंद है। प्रभु धन्यवाद, आपका आनंद मेरे अंदर है। मैं आनंद की भरपूरी में जीता हूँ, मैं आनंद में चलता हूँ, मैं आनंद में रहता हूँ, मैं आनंद में बोलता हूँ, मैं आनंद की भरपूरी में मैं रहता हूँ। आपको अपने मुंह से बोलना है, क्योंकि परमेश्वर का आनंद आपके अंदर है। प्रेज गॉड। उसे आपको स्वीकार करना है और आपको बोलना है कि परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। और क्योंकि मैं आनंद में चलता हूँ, मैं ताकत और शक्ति से भरा हुआ हूँ, क्योंकि यहोवा का आनंद मेरी ताकत है। आपको स्वीकार करना है और आपको अपने मुंह से बोलना है, क्योंकि जैसे आप बोलेंगे वैसे आप सचेत हो जाएंगे, और जितना आप सचेत होंगे
उतना ही बड़ा ये वास्तविकता आपके अंदर हो जाएगा। प्रेज गॉड। जितना आप बोलेंगे उतना आप सचेत हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, और उतना ही बड़ा ये वास्तविकता आपके अंदर हो जाएगा, आपको काबू कर लेगा। प्रेज गॉड। और परमेश्वर का आनंद एक अच्छे दवा के समान आपके लहू में काम करेगा, आपके बोन मैरो में काम करेगा, आपके वाइट ब्लड सेल्स में काम करेगा, आपके इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपके रेड ब्लड सेल्स में काम करेगा, आपके चेहरे पे मुस्कान लेकर आएगा। प्रेज गॉड। क्योंकि हमेशा याद रखिए, एक व्यक्ति जिसका हृदय आनंदित है, एक व्यक्ति जिसका हृदय आनंदित है, वो व्यक्ति एकदम आराम से चलने वाला व्यक्ति है। उसके मुंह में मुस्कुराहट रहती है, वो हंसता है, उसका मन विचलित नहीं है, उसके मन में गड़बड़ी नहीं है। प्रेज गॉड। और वो उसमें हियाव है, वो कॉन्फिडेंट है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। प्रेज गॉड। वो जानता है कि सब बातों में परमेश्वर हमारी भलाई को उत्पन्न करेगा, इसलिए उसका मन विचलित नहीं है, उसके मन में गड़बड़ी नहीं है, हलचल नहीं है, वो शांत है। प्रेज गॉड। जब आपका हृदय आनंदित है तो शांतता आप में दिखेगी, आपके मन में शांतता दिखेगी, विचलित नहीं रहेगा आपका मन। प्रेज गॉड। आपके मुंह में मुस्कुराहट रहेगा, आपके मुंह में हंसी होगी, और आप हियाव के साथ आप बोल्ड हो जाएंगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर आपके साथ है। प्रेज गॉड। ओके। तीसरा चीज, उनकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। वापस मैं बोलूंगा, उनकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। यीशु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। जो व्यक्ति यीशु की उपस्थिति में रहता है वो आनंद में रहता है। प्रेज गॉड। आइए एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 16 उसका 11। उसमें लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। देखिए, भजन भजन वाले ने कहा है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, मतलब यीशु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। जब एक व्यक्ति, जब एक विश्वासी उदास रहता है हमेशा, या निराश रहता है, या चिंतित रहता है, या डरा हुआ रहता है, वो इस बात का सबूत है कि वो यीशु मसीह की उपस्थिति में वो रहता नहीं। हम में से हर एक विश्वासी को देखिए, आपके अंदर आनंद है, और वो आनंद एक अच्छी दवा है, एक उत्तम दवा है। वो आपके शरीर में एक उत्तम दवा के समान वो काम करेगा, लेकिन वो आपकी आत्मा में है, उसमें आपको सहभागी होना है, उस आनंद में आपको सहभागी होना है। कैसे आप होंगे सहभागी? यीशु की उपस्थिति में हमें रहना है। प्रतिदिन यीशु की उपस्थिति में बैठने के लिए भूलिए मत। अपने दिन को उसकी उपस्थिति से आप शुरू करें, और प्रतिदिन उसके प्रति जागरूक रहिए, उसके प्रति सचेत रहिए। जानिए कि वो आपका परमेश्वर है। जब आप यीशु की उपस्थिति में बैठते हैं, प्रेज गॉड, उसकी उपस्थिति में बैठकर आप उसे निहारिए, आप उससे प्रेम कीजिए, आप उसे कहिए कि आप उसे कितना प्रेम करते हैं। उसके प्रेम के लिए उसे धन्यवाद दीजिए, उसकी आराधना कीजिए, उसकी उपस्थिति में समय बिताइए, अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। कि जब आप ये चीज स्थिरता से और हर दिन करेंगे, उसकी उपस्थिति में, वचन में लिखा है, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। प्रेज गॉड। जो उसकी उपस्थिति में जीता है वो आनंद में जीता है, और यहोवा का आनंद आपकी ताकत है। प्रेज गॉड। आप यीशु के आनंद में जिएंगे, आप शक्ति से भर जाएंगे, आप सामर्थ से भर जाएंगे, क्योंकि आनंद एक अच्छी दवा है, एक उत्तम दवा है, और वो मुफ्त है। क्या आपने सोचा है इस बात में कि परमेश्वर की जितनी दवाएं हैं सब मुफ्त हैं? प्रेज गॉड। आनंद है, मुफ्त दवा है। यीशु की उपस्थिति में हमें बैठना है, क्योंकि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। ओके। यूहन्ना 15:5 में लिखा है, ये मेरा पसंदीदा वचन है, मैं दाखलता हूँ, यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ
तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज गॉड। इस वचन में लिखा है कि यीशु मसीह दाखलता है, हम डालियां हैं। आप जानते हैं कि फल जो है वो दाखलता पर नहीं होता, फल डालियों पर ही होता है। लेकिन फल को उत्पन्न करने के लिए जो शक्ति लगती है, वो शक्ति दाखलता से आती है। वापस मैं बोलूंगा, फल जो है ये दाखलता पर नहीं लगता, फल हमेशा डालियों पर लगता है। लेकिन फल को उत्पन्न करने के लिए जो शक्ति और जो क्षमता जरूरत होती है, वो हमेशा दाखलता से आती है। इसीलिए हमें यीशु की उपस्थिति में रहना बहुत जरूरी है। उसकी उपस्थिति में हमें सिर्फ जाना नहीं है, उसकी उपस्थिति में हमें रहना है, उसकी उपस्थिति में हमें जीना है, उसके प्रति हमेशा सचेत और जागरूक रहना है। सिर्फ रविवार को नहीं, हमेशा उसकी उपस्थिति के प्रति हमें जागरूक रहना है, उसकी उपस्थिति में हमें बैठना है। क्योंकि जब उसकी उपस्थिति में वो क्षमता आजाद होती है, वो योग्यता आजाद होती है, वो शक्ति आजाद होती है, जिससे आप अपने डालियों में फल उत्पन्न कर सकें। और थोड़ा फल नहीं, बहुत फल, आपके जीवन में आनंद का बहुत फल दिखे यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। लेकिन देखिए, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आमीन। जो व्यक्ति उसकी उपस्थिति में जीता है, वो आनंद से भरा हुआ है। एक विश्वासी में अगर आनंद नहीं, वो इसीलिए क्योंकि वो यीशु की उपस्थिति में बैठता नहीं। क्योंकि अगर आप यीशु की उपस्थिति में बैठेंगे तो आप आनंद से भर जाएंगे, और यदि आप आनंद से भर जाएंगे तो आपका शरीर शक्ति से भर जाएगा, क्योंकि यहोवा का आनंद हमारी ताकत है। अब बोलिए मेरे साथ, यहोवा का आनंद मेरी ताकत है। प्रेज गॉड। यहोवा का आनंद मेरी ताकत है। प्रेज गॉड। ऐसा कभी भी मैंने कोई विश्वासी को नहीं देखा जो यीशु की उपस्थिति में बैठता हो और वो कमजोर हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रेज गॉड। एक व्यक्ति जब पानी में छलांग मारता है तो वो भीग जाता है। एक व्यक्ति जो यीशु की उपस्थिति में बैठता है दिन प्रतिदिन, हर दिन, वो व्यक्ति निराशा में हो ही नहीं सकता, क्योंकि यीशु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। प्रेज गॉड। आनंद की कमी नहीं है, आनंद की भरपूरी है। जो यीशु की उपस्थिति में जीता है, वो आनंद की भरपूरी में जीता है। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 4, चौथा चीज, उनके वचनों के द्वारा आप उनके आनंद में सहभागी होते हैं। उनके वचनों के द्वारा आप उनके आनंद में सहभागी होते हैं। ये दूसरा तरीका है कैसे आप यीशु के आनंद में, जो यीशु का आनंद, परमेश्वर का आनंद आपके अंदर है, उस आनंद में आप सहभागी कैसे होंगे। एक चीज होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस चीज को आजमाना, उस चीज को इस्तेमाल करना, उस चीज में सहभागी होना, वो दूसरी बात है। इस पॉइंट में मैंने आपसे कहा है कि उनके वचनों के द्वारा आप उनके आनंद में सहभागी होते हैं। आइए यूहन्ना 15 उसके 11 को देखें। उसमें लिखा है, यीशु बात कर रहा है और यीशु ने कहा, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। वापस मैं पढ़ूंगा, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रेज गॉड। देखिए, यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह ने कहा, ये वचन मैंने तुम्हें इसलिए दिए हैं ताकि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मतलब यीशु का जो वचन है, यीशु के वचन में यीशु का आनंद है। तो जब आप यीशु के वचन पर मनन करते हैं, यीशु के वचन पर आप बने रहते हैं, यीशु के वचन पर आप बैठ जाते हैं, तो आप उस आनंद में सहभागी होते हैं जो यीशु के वचन में है।
यीशु के आनंद में आप सहभागी होते हैं। मतलब जिस आनंद के साथ यीशु इस धरती पर चला सोच के देखिए, जिस आनंद में यीशु इस धरती पर चला, यीशु के वचन के द्वारा आप उसी आनंद में आप सहभागी हो सकते हैं। मतलब जो आनंद आपके अंदर है, पर यीशु के वचनों के द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा, उसी आनंद में आप चल सकते हैं जिस आनंद में यीशु चला। प्रेज गॉड। लेकिन ये किन लोगों के लिए? जो उनके वचन पर स्थिरता से बने रहते हैं, वो वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पर वो रहते हैं। प्रेज गॉड। वो हमेशा उनके मन में चलता रहता है कि परमेश्वर ने क्या कहा है। वो परमेश्वर के वचनों पर वो सोचते रहते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा है। वो दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, न्यूज़ में क्या चल रहा है। उनका मन परमेश्वर के वचन पर स्थापित है। उन्होंने अपने मन को और अपनी आत्मा को परमेश्वर के वचन पर लगा दिया है। और जो परमेश्वर के वचन पर रहते हैं, प्रेज गॉड, वो परमेश्वर के वचन में जो पर यीशु का आनंद है, उसमें वो सहभागी होते हैं। आमीन। तो जो आनंद आपके अंदर है, यीशु के वचनों के द्वारा आप उस आनंद में सहभागी होंगे। और जब आप उसके वचन में बैठ जाएंगे, उसके वचन को आप पहन लेंगे, उसके वचन पर आप मनन करेंगे, उसके वचन के साथ आप सोएंगे, उसके वचन के साथ आप उठेंगे, उसके वचन के साथ आप काम में जाएंगे, उसके वचन के साथ आप घूमने जाते हैं, उसके वचन में आप सब कुछ करते हैं, तो उसका आनंद आपके शरीर में आज़ाद होगा। और एक आनंदित हृदय अच्छी दवा है। प्रेज गॉड। वो आपके पूरे शरीर पर वो काम करेगा। तो अगर आप परमेश्वर के वचन पर बने रहें, आप कभी भी निराश नहीं हो सकते। ये असंभव है। एक परमेश्वर के वचन पर रहने वाला व्यक्ति ज्यादा समय तक दुखी रह नहीं सकता। प्रेज गॉड। वो निराशा में रह नहीं सकता, वो सुसाइड कर ही नहीं सकता, उसको डराना मुश्किल है। प्रेज गॉड। वो कड़वाहट में वो रह नहीं सकता, क्योंकि जब आप यीशु के वचन में रहते हैं। और ये चुनाव आपको करना है कि मैं अपने आप को यीशु के वचन में रखूंगा। प्रेज गॉड। मुझे ये नहीं जानना है कि नंबर, कोरोना के नंबर कितने बढ़ रहे हैं। न्यूज़ चैनल को ऑफ कीजिए, प्रेज गॉड, और परमेश्वर के वचन पर आइए। परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है। प्रेज गॉड। न्यूज़ चैनल्स को आप सुनेंगे, इधर की डरावनी बातों को सुनेंगे, ये यहाँ पर हो रहा है, वो वहाँ पर हो रहा है, आप डरने लगेंगे। और जब आप डरने लगेंगे, वो आपके बोन मैरो, आपके हड्डियों को वो सुखा देगा, जिसके कारण आप बीमार हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के वचन पर आप रखिए। प्रेज गॉड। ताकि परमेश्वर का आनंद आजाद हो और आपका सेहत बेहतर हो। प्रेज गॉड। वो आपके रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएगा, परमेश्वर का आनंद। और जो हृदय की बीमारियां हैं, उनको वो रोकेगा। प्रेज गॉड। आमेन। ओके। अब पांचवा और आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये है, कभी भी किसी को अपना आनंद चुराने न दें। कभी भी किसी को भी अपना आनंद चुराने न दें। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा, संसार में बहुत कुछ हो रहा है। ये साल बहुत कुछ हो रहा है, राजनीति को लेकर, किसानों को लेकर, बहुत कुछ इस संसार में हो रहा है। काम को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, कोरोना को लेकर बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे, तो ये बातें आपके आनंद को छीन सकते हैं। इसीलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस आनंद की सुरक्षा करें। किसी को अपने आनंद को चुराने का मौका मत दीजिए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि नेहमाया 8:10 में लिखा है, उदास मत हो, क्योंकि प्रभु का आनंद तुम्हारी शक्ति है। प्रभु का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। प्रभु का आनंद तुम्हारा बल है, तुम्हारी शक्ति है। इसीलिए देखिए, आपको आनंद की सुरक्षा करना है। प्रेज गॉड। क्योंकि इन खबरों के कारण, इन जो कुछ आज दुनिया में चल रहा है, और जो सुसाइड के कारण, आत्महत्या के कारण, बहुत कुछ जो जो भी दुनिया में चल रहा है, नकारात्मक बातें, अगर आप उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, तो वो चीज़ें के द्वारा
उन परिस्थितियों के द्वारा, लोगों के द्वारा शैतान आपके आनंद को छीन लेगा। इसीलिए आपको अपने आनंद की सुरक्षा करना है। आपको ये फैसला करना है कि मैं अपने आप को आनंद में रखूंगा, क्योंकि मेरा आनंद बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है। मेरा आनंद जो मेरे साथ होता है, जो मेरे आसपास में होता है, इस पर निर्भर नहीं है। प्रेज गॉड, आनंद मेरे अंदर है और मैं ये फैसला करता हूं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप को आनंद में रखूंगा। प्रेज गॉड। और जो व्यक्ति अपने आप को आनंद में रखता है, उसके जीवन में कुछ दिखेगा। आप जानते हैं क्या दिखेगा? उसके मुंह में मुस्कुराहट होगी। प्रेज गॉड। भले ही वो बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहा है, लेकिन उसके मुंह में मुस्कुराहट है, उसके मुंह में हंसी है, उसके मन में शांति है। प्रेज गॉड। वो चिंतित नहीं है और वो हियाव के साथ कॉन्फिडेंट है, वो क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर उसके लिए लड़ रहा है। प्रेज गॉड। उसका मन विचलित नहीं है, शांत है। प्रेज गॉड। वो सबूत है कि आपका हृदय आनंदित है। अपने आप को आनंद में रखिए, अपने आप को यीशु के वचन में रखिए, क्योंकि वैसे ही आप अपनी आनंद की सुरक्षा करेंगे। नहीं तो शैतान आपके आनंद को चुरा ले जाएगा। बहुत कुछ हो रहा है संसार में। अपने आप को यीशु की उपस्थिति में रखिए, अपने आप को परमेश्वर के वचन पर रखिए। आप ये फैसला कीजिए कि मैं उसके वचनों पर मैं सोचूंगा। दूसरा एक तरीका है, आप अपने आनंद की सुरक्षा कैसा करेंगे? अपने विचारों पर आप काबू करें। प्रेज गॉड। अपने विचारों पर आप काबू करें। विज्ञान हमें बताता है कि जब एक व्यक्ति नकारात्मक विचारों को सोचते रहता है, चिंता के विचारों को सोचते रहता है, निराशा के विचारों को सोचता रहता है, दुख और गुस्से और बदले के विचारों को सोचता रहता है, कड़वाहट के विचार, गुस्सा का विचार, बदला लेने का विचार, क्षमा नहीं करूंगा, इन बातों का विचार करता है, तो उसके कारण, इन नकारात्मक विचारों के कारण आपके शरीर में केमिकल्स आजाद होती हैं और वो केमिकल्स आपके शरीर में नकारात्मक असर डालते हैं। वो आपकी हड्डियों को सुखा देते हैं, जिसके कारण आप बीमार हो जाते हैं। प्रेज गॉड। सोच ये बहुत जरूरी है। विचार, इस पर आपको काबू करना है। जो भी आपके मन में विचार आता है उस पर सोचिए मत, उस पर विश्वास मत कीजिए। जो दूसरे लोग चाहते हैं कि आप सोचें, उस पर आप सोचिए मत। प्रेज गॉड। दो चीज मैंने आपसे कहा, जो भी आपके मन में आता है, जो भी विचार आपके मन में आता है, उस पर विश्वास मत कीजिए। कई बार कुछ लोग हैं, कुछ भी उनके मन में आएगा वो विश्वास करके उस पर सोचते रहते हैं। जो भी विचार आपके मन में आता है उस पर आप विश्वास मत कीजिए। और दूसरा है, जो दूसरे लोग और परिस्थितियां चाहते हैं कि आप सोचें, उस पर आप सोचिए मत। आपका मन आपके काबू में है। प्रेज गॉड। और क्योंकि आपका मन आपके काबू में है, आप अपने आप से बात करके बोलिए कि जो भी विचार मेरे मन में आता है मैं उसमें सोचूंगा नहीं। जो भी दूसरे लोग चाहते हैं कि मैं सोचूं, उस पर मैं सोचूंगा नहीं। मेरा मन मेरे काबू में है और मैं अपने मन को परमेश्वर के वचन पर लगाता हूं या लगाती हूं। प्रेज गॉड। मैंने अपने मन से कहा है, हे मन, तू उन बातों पर नहीं सोचेगा जो भी शैतान मन में डालने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर नहीं सोचेगा। मैं अपने मन को परमेश्वर के वचन पर लगाता हूं। मैं जानबूझकर परमेश्वर के वचन पर मैं सोचूंगा। ये मैंने फैसला किया है। प्रेज गॉड। क्योंकि मुझे अपने आनंद की सुरक्षा करना है। यहोवा का आनंद आपकी शक्ति है। अगर शैतान आपके आनंद को चुरा सकता है, वो आपको कमजोर कर देगा। आपके बोन मैरो सूखने लगेंगे, आपकी हड्डियां सूखने लगेंगी, जिसके कारण आप बीमार हो जाएंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, अपने आनंद की सुरक्षा कीजिए। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिस्थिति को, चाहे कोरोना के केसेस कितने भी क्यों ना बढ़ रहे हो, अर्थव्यवस्था में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपने आप को परमेश्वर के आनंद में रखूंगा। प्रेज गॉड। अपने आप को आनंद में रखिए, अपने विचारों को आप संभालिए। प्रेज गॉड। जैसा मैंने कहा, बहुत कुछ हो रहा है, ऐसे बहुत विचार आते रहते हैं मन में। हर एक विचार पर विश्वास मत कीजिए। जो दूसरे लोग चाहते हैं कि आप सोचिए, उस पर आप मत सोचिए। आपका मन आपके काबू में है।
आप फैसला कीजिए कि मैं परमेश्वर के वचन पर अपने मन को रखूंगा, मैं परमेश्वर के वचन पर मैं सोचूंगा। प्रेज गॉड। अपने आप को परमेश्वर के वचन पर रखिए, अपने आप को यीशु की उपस्थिति में रखिए, और ऐसा करने से आप अपने आप को आनंद में रखेंगे। प्रेज गॉड। परमेश्वर का आनंद आपके शरीर में काम करने लगेगा, आपके रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत होगी, आपके हृदय के रोग को रोका जाएगा, आपके मांसपेशियों को आराम मिलेगा। प्रेज गॉड। और आप परमेश्वर के चमक के साथ आप चमकने लगेंगे। प्रेज गॉड। देखिए, आनंदित हृदय उत्तम दवा है, लेकिन निराश मन, जो आत्मा निराशा में है, उसके कारण हड्डियां सूख जाती हैं। ये परमेश्वर की दवा है। आनंद मुझ में है, मैं आनंद में चलता हूँ, चाहे कुछ भी हो, मेरे विषय में चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे आसपास कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप को आनंद में रखूंगा। परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। मैं अपने आप को परमेश्वर के वचन में रखूंगा, मैं अपने आप को पर यीशु की उपस्थिति में रखूंगा, और मैं अपने विचारों पर काबू करता हूँ। मैं अपने मन को परमेश्वर के वचन पर लगाता हूँ, और अपने मन को मैं बोल रहा हूँ, तू परमेश्वर के वचन पर ही सोचेगा। प्रेज गॉड। बाकी कोई भी विचार, उसे हम काट देते हैं यीशु के नाम से। ऐसे अपने आप को आनंद में रखिए, अपनी आनंद की सुरक्षा कीजिए, आप यीशु के चमक के साथ आप चमकेंगे। प्रेज गॉड। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, इसी वक्त प्रभु, आपके स्पर्श को हम इन परिवारों पर, हर एक व्यक्ति जो हमें देख रहे हैं, आपके स्पर्श को हम आज़ाद करते हैं पिता। और प्रभु, हम हंसते हैं यीशु के नाम से। हम शैतान पर और उसके बीमारियों पर और इस कोरोना पर हम हंसते हैं यीशु के नाम से। प्रभु, शैतान और उसके बीमारियों पर हम हंसते हैं, क्योंकि प्रभु, शैतान का कोई भी हथियार हमारे खिलाफ सफल नहीं होगा। हम आप पर विश्वास करते हैं, हम अपने विचारों पर काबू करते हैं, और अपने मन को आपके वचन पर लगाते हैं। जानबूझ के आपके वचन पर ही हम सोचेंगे, आपकी उपस्थिति में रहते हैं, आपके वचन में हम अपने आप को रखते हैं, और आपके आनंद में हम जीते हैं। यीशु, आपने कहा कि मैं ये बातें तुमसे इसीलिए कह रहा हूँ ताकि मेरा आनंद तुम में आ जाए और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु, आपने हमारे आनंद को पूरा किया और हमेशा पूरा रखेंगे, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आपकी आनंद हमारी ताकत है, हम आनंद से भरे हुए हैं, इसलिए हम ताकत और शक्ति से भरे हुए हैं। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष करें, आप सबको शालोम। आमेन।